मायोंग एक ऐसा गांव जिसे माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी काली शक्तियों का वास है, क्योंकि एक समय पे यहाँ पर काला जादू इतनी भारी मात्रा में किया करते थे लोग, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। दरअसल बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से मायोंग में जाने की कोशिश करते हैं। जिनको भी कुछ भूतिया चीज़ें एक्सप्लोर करना है, भूतिया चीज़ें फील करनी है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले आप मायोंग जाइए भाई, क्योंकि आज भी वहाँ पर काफ़ी सारी जगहों में, काफ़ी सारे इलाकों में अजीबो गरीब तरह की एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ऐसी ख्वाहिश लिए एक परिवार पहुंच जाता है मायोंग घूमने के लिए, चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और डिफरेंट दुनिया को फील करने के लिए। वो परिवार नहीं जानता था कि हमारी इस गलती की वजह से हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल इस परिवार में एक छोटी सी लड़की थी, जिस लड़की का नाम था अनुष्का। अनुष्का जो कि क्लास 9th में पढ़ा करती थी। कोई नहीं सोच सकता था कि कुछ ऐसा घट जाएगा। अब क्या घटा, कैसे घटा, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएंगे। ये सबसे पहले हम अनुष्का की जो बैक स्टोरी है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, उसकी फैमिली में कौन लोग रहते हैं और मतलब कितने टाइम पहले उसके जन्म हुआ था। सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2005 में पैदा हुई थी अनुष्का और ये अपने घर पे इकलौती माँ बाप के लड़का या लड़की जो भी बोले इकलौती है। इनके माँ बाप की शादी होती है, उसके बाद इनको 2-3 साल तक बच्चे नहीं होते, बहुत टेंशन होती है बच्चे क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद अचानक से इनके घर में खुशी की लहर दौड़ती है। 2005 में अनुष्का घर पे पैदा होती है। पूरे फैमिली वाले उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। माँ बाप तो उसको मतलब अपने पलकों में बैठा कर रखते, इतना प्यार करते थे क्योंकि उनके घर की इकलौती लड़की थी वो। उसका स्टडी भी वहीं पे आसाम में कहीं पे कंप्लीट होती है। वो स्कूलिंग जाती है, हर जगह जाती है। माँ बाप बहुत प्यार करते थे। हर साल मतलब स्कूलिंग की छुट्टियों के टाइम में उसको कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जरूर जाते थे। इतना प्यार करते थे, बोलते कि मुझे उसको घूमना बहुत पसंद था। जो अनुष्का थी, छोटी अनुष्का। तो क्या होता है, ऐसे ही करते करते क्लास 9th में पहुंच जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है वो। तो इस साल जब क्लास 9th में थी, आज से 2 साल पहले ही घटना है ये। तो उसके घर वाले बोलते हैं इस साल कहाँ घूमना जाना चाहेगी बता। तो अनुष्का बोलती है कि इस साल मैं ना चाहती हूँ अपन मायोंग चलते हैं घूमने के लिए। तो घर वाले बोलते हैं लेकिन वहाँ पे कहीं और चलते हैं, वो तो अपने नज़दीक है, कभी भी चल लेंगे। बोलते नहीं नहीं पापा, बहुत मज़ा आएगा, अपन वहाँ चलते हैं। और सुना है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लोग करते हैं, वहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं लोग, और मुझे बहुत मज़ा आएगा देखने में। और वहाँ पे मायोंग में बहुत सारे गाँव हैं जो सुंदर सुंदर दिखते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे गांव है, वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये आसाम में किसी शहर के रहने वाले लोग थे। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है। उसकी बात तो टाल नहीं सकते थे, इकलौती लड़की थी, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ठीक है, तेरे स्कूल की जो छुट्टी होगी, छुट्टी लगते से ही अपन 10-15 दिन का ट्रिप करते हैं, वहाँ पे चलते हैं। 10-15 दिन मस्त घूमेंगे, रहेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, उसके बाद वापस आएंगे फिर। बोलती है हाँ हाँ बहुत मज़ा आएगा। इसकी एक दोस्त थी अनुष्का की, जो क्लास 9th में ही पढ़ती थी, उसका नाम सौम्या था। उससे बोलती है कि मैं जा रही हूँ 10-15 दिन के लिए। उसकी जो सौम्या दोस्त थी वो भी उसके घर के पास में ही रहती थी। बोलती है उसके बाद मैं आऊँगी तो फिर अपन कुछ और प्लानिंग करेंगे, खेलना वेलना या कुछ ड्राइंग करना, अलग चीज़ें करेंगे। बहुत खुश थी वो। तो सौम्या बोलती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना और वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके आना। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, लेके आऊँगी। इनकी प्लानिंग हो जाती है मायोंग जाने के लिए। अपने माँ बाप के साथ निकलती है और वहाँ से मायोंग पहुँच जाती है। वहाँ पे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी एक्सप्लोर करने के लिए सोचे थे सब एक्सप्लोर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब वक्त आता है उनके घर आने का। जब वो घर आने के लिए ट्रेन में चढ़ते ही हैं कि जो अनुष्का थी उसको फीवर आ जाता है। और उसको समझ में नहीं आता है कि अच्छा खासा खेल रही थी, घूम रही थी, फीवर क्यों आ गया। ये सोचते हैं कि हो सकता है इतना घूमी है, बाहर का बहुत खाई पी है, इसलिए तबीयत खराब हो गई। नॉर्मल सी बात है तबीयत खराब होना, ट्रेन में बहुत लोग तबीयत खराब हो जाती है। तो घर वाले नॉर्मल मेडिसिन देते हैं जो साथ में लेके गए थे, और उसको खिला के ट्रेन के सफ़र जो होता है उनका तय करके वापस घर आते हैं। जब ये लोग घर आते हैं उसके बाद भी इसका फीवर नॉर्मल नहीं हो रहा था। आज घर आए हुए 3-4 दिन हो गए तो भी उसका फीवर नॉर्मल नहीं हो रहा था। मेडिसिन दे रहे थे, डॉक्टर को दिखाए तो भी उसका ठीक नहीं हो रहा था। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये नॉर्मल फीवर है, डॉक्टर ने भी देखा, अच्छे बड़े डॉक्टर दिखाए थे, फीवर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। उनको बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा करते करते 1 हफ्ते तक वो गंदे बीमार रही, उसका फीवर जा ही नहीं रहा था। घर वाले बहुत टेंशन में, क्या करें, हमारी लड़की को क्या हो गया। घर वाले वो खाना तक नहीं खा पाते थे, उसके डैड ऑफिस तक नहीं जा पाते थे क्योंकि वो टेंशन में ही रहते थे, मेरी बेटी को क्या हो गया। कोई भी टेंशन में ही रहे। हाँ, तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद अचानक से अनुष्का ठीक हो जाती है।
अपने आप सो के उठती है सुबह सुबह, एकदम फ्रेश फील करती है, कोई फीवर कुछ नहीं, मस्त खाना ना खाती है, अपने दोस्त सौम्या से मिलने जाती है, एकदम नॉर्मल जाती है, जैसे नॉर्मल पहले रहा करती थी जैसे हो जाती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि एक हफ्ते बाद चलो फाइनली हमारी लड़की ठीक हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। घर वाले उससे बहुत मतलब उसके लिए लेके बाहर मॉल में घुमाने लेके जाते हैं, शॉपिंग कराने लेके जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं। ये 2-3 दिन तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2-3 दिन बाद वापस से इसको थोड़ा सा फीवर आया रात में, जब रात में सो रही थी। और रात में जब सोने के लिए अपने रूम में गई, जो उसका कमरा था, अलग कमरा था, उसमें सोने के लिए गई, उसके सोए हुए आधे घंटे ही हुए होंगे, अचानक से उसके चीखने की आवाज आती है। घर वाले टेंशन में आते, क्यों चीखे, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, इतने दिन से बीमार थी, हम लोग जब से मायों से आए तब से बीमार थी वो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। दौड़ते हुए जाते हैं, उसके बाद जब उसकी हालत देखते हैं ना, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो चीखी थी, चीखने के बाद उसका मुंह ऐसे ही अटका हुआ था, मुंह अटक गया। हाँ, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है, उसकी आंखें भी ऐसी दिख रही हैं बिल्कुल। घर वालों को, माँ बाप को समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ हो क्या गया है। पानी वानी छिड़कते तो भी उसकी आंखें ऐसी रहती है। कुछ उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीखी, उसके बाद इसको हुआ तो हुआ क्या, ठीक क्यों नहीं हो रही है ये, बिल्कुल कुछ नहीं समझ। सोचते हैं कि ठीक है चलो सदमा लग, कोई बुरा सपना देखे, सदमा लगा होगा, हम इसके साथ ही सो जाते हैं आज रात में, सुबह तक कहीं नॉर्मल हो जाएगी। सुबह तक नॉर्मल होना दूर की बात है, वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जब सुबह उठती है वो अजीबोगरीब सबको गाली देने लगती है, माँ बाप को अजीबोगरीब, सब एकदम गंदी गंदी गाली, जो आज तक जिंदगी में उसने कभी गाली वाली दी तक नहीं होगी। अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी इकलौती बच्ची होने की वजह से, और अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती थी। उनको जब गाली वाली देना स्टार्ट करती है, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उनके लिए समझना मुश्किल था कि हमारी बेटी हमको कैसे गाली दे सकती है, बहुत हर्ट होते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ बेटा, ऐसे गाली वाली क्यों दे रही हो, तो एकदम आक्रामक होने लगती है, उनको मारने के लिए दौड़ने लगती है, बोलती ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने, मार डालूंगी सबको। तो समझ में नहीं आती कि क्या हुआ। ये लोग ना ऐसी कोई काली शक्ति, काला जादू, भूत प्रेत कुछ नहीं मानते थे, घर वाले कुछ भी नहीं मानते थे। सोचते हैं कि आखिर क्यों ऐसी हरकत कर रही है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। मतलब एक एक दिन बीतते जा रहे थे, उसकी हरकत बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल हरकत बढ़ती जा रही थी। वो रात में कभी भी उठती थी, चिल्लाने लगती थी, खुद को नोचती बसती थी, दीवार वार स्क्रैच करती थी, कुछ भी कचरा वचरा उठा के घर से खा लेती, मिट्टी चाटने लगती थी, कुछ भी करती थी, बिल्कुल मिट्टी चाट रही है, कुछ भी कीड़ा कॉकरोच वाला उठा के खा ले रही है, चबा चबा के, कुछ भी करने लगी थी बिल्कुल। घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए थे। उनको माइंड से आए हुए 1 महीने पूरे हो गए, और उसकी ये प्रॉब्लम हुए पूरे 1 महीने से उसकी प्रॉब्लम चल रही थी। अभी उसका शरीर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, एकदम सूखी हुई, लग नहीं रही थी कि वो 9th में पढ़ने वाली लड़की है वो, एकदम जो बोलते ना हड्डी का ढांचा बोलते ना, वैसी हो गई थी वो, पूरी आंखें धस गई है, काली पड़ गई है। घर वाले बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट चालू है, डॉक्टर तक को वो आक्रामक होकर मारने लगती थी, तो वो उसको बांध के रखते थे बेड में और फिर डॉक्टर को बुला के दिखाते थे। हॉस्पिटल जाना दूर की बात, उसको हॉस्पिटल कभी लेके जा भी नहीं पाते थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाए हॉस्पिटल से, कैसे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल से, उसके बाद ट्रीटमेंट कराए, कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था शायद अब वो नहीं बचेगी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी उनके पड़ोस में कोई रहता था जो बोला कि एक काम करो, आप लोग किसी बाबा को दिखाओ। तो उसके पापा बोलते एकदम जोर से बोलते हम ये सब चीजें नहीं मानते, हम क्यों दिखाए बाबा को, कोई ना कोई बीमारी है उसको, हम नहीं मानते भूत प्रेत कोई भी चीज है। तो वो बोलते हैं पड़ोस वाले कि देखो भाई साहब, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी की बहुत हालत खराब है, हमको बहुत उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, और जो भी हरकतें करती है उसकी वजह से हमारे बच्चे भी डर जाते हैं, और उसकी हालत इतनी खराब है कि अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको नहीं पता कि आपकी बच्ची बचेगी या नहीं बचेगी। तो उसके पापा गुस्सा होते, बोलते तुम होते कौन है मेरे बच्ची को नहीं बचने वाले बोलने के लिए, बहुत प्यार करते थे अपने बेटी से। तो बोलते भाई साहब मान जाइए, आप किसी को बुलाइए, हमारे पहचान में है एक बाबा जो बहुत सिद्ध पुरुष है, बहुत सिद्ध है, उनको बुलाइए, आप एक बार तो बुलाए, कम से कम देख लीजिए, शायद ठीक हो जाए, हमारे लिए देख लीजिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा उनका गुस्सा शांत होता है, बोलते हैं हाँ ठीक है, आप उनका नंबर या कुछ एड्रेस दे दो, मैं बुलाने जाऊंगा। तो उनका एड्रेस लेते हैं और बुलाने जाते हैं। जब वो बाबा आते ना घर पे, तो देखते से बोल देते हैं कि ये शायद नहीं बचेगी। बोलते हैं कि शायद ये बहुत लेट हो चुका है, अभी शायद ये नहीं बचेगी, मैं कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि ये बच जाए, लेकिन इसका बहुत आखिरी वक्त चल रहा है, 1-2 दिन के अंदर ही
ये शायद नहीं बचने वाली, 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। बाप रे। तो वो बोलते हैं नहीं आप कुछ तो करो, मतलब बोलते हैं कर रहा हूँ मैं, जो भी रिचुअल है झाड़ फूक करना सब स्टार्ट करता हूँ मैं। और जो बाबा थे ना वो ऐसे नॉर्मल नहीं थे, पैसों से लूटने वाले नहीं थे, वो 1 रुपये नहीं लेते थे किसी से, एकदम बूढ़े बाबा थे, एकदम बूढ़े थे, कुछ नहीं लेते थे, बस एक अगरबत्ती दो उनको बस, और कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि देखो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। ये जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक शैतानी रूह है जो इसके ऊपर लगी हुई है। सही बात है, हुई होगी। वो बोलते हैं कि देखो मेरा जो झाड़ फूक का रिचुअल है वो कम से कम 12-13 घंटे का रहेगा, और वो टाइम पे मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा कोई। मैं एक मतलब जो उनका कमरा था वहां पे आप दोनों रहोगे, मैं रहूंगा और आपकी लड़की रहेगी, उसके अलावा कोई एंटर तक नहीं करेगा। और वहां पे 12-13 घंटे का रिचुअल करूंगा मैं, और उसके बाद देखते हैं किस्मत रही, आपकी किस्मत रही, उस लड़की की किस्मत रही, और शायद ऊपर वाला चाहा तो हम बचा सकते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है, इनका रिचुअल चालू कर लेते हैं, दरवाजा बंद करते, कोई अंदर ना आए बाहर से, घर से रिचुअल चालू होता है, पूरे 12-13 घंटे तक मंत्र चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन 12-13 घंटे बाद ही वो लड़की जो थी वो दम तोड़ देती है। वो जब रिचुअल चल रहा था ना वो टाइम पे वो बहुत चिल्ला रही, जैसे दर्द में चिल्ला रही है, उसकी जो आवाज़ थी वो भी भारी हो गई थी, एकदम तड़प रही थी, जैसे कि मतलब कोई उसको अंदर से नोच रहा है, जैसे कोई अंदर से उसको खा रहा है, वैसा तड़प रही थी वो बिल्कुल। वो उसको रिचुअल का टाइम पे तक लग ही रहा था, सबको माँ बाप भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद मेरी बच्ची बचेगी, क्योंकि ऐसी उसकी हालत हो गई थी। और आखिरकार क्या हुआ, 12-13 घंटा बाद उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। माँ बाप जो थे वो सदमे में चले गए। बहुत डरावनी स्टोरी थी, मैं इमेजिन कर रहा था, पूरा इमेजिन, मतलब तुम जब बता रही थी मेरे आंखों के सामने फिल्म जैसा चल रहा था। तुम सोच नहीं सकते, माँ बाप सदमे में चले गए, माँ बाप के मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, उसके बाद एक वर्ड तक नहीं बोले माँ बाप ने। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर हमारी क्या गलती थी, हमारी बेटी क्या गलती थी, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था। हमारी इकलौती लड़की थी, हम इसे इतना प्यार करते थे, इतने अच्छे से रखते थे, आखिर हमारे साथ ही क्यों होना था। बस इनका यही एक सवाल था। लेकिन सबको पता है कि जो जिसके साथ होना, जो चीज़ जिसके साथ हो रहा होता है उसके साथ ही होता है। क्या होता है कि उनके साथ होता है, उसकी अंतिम क्रिया वगैरह सब कुछ करते हैं, और वो लोग इतने सदमे में चले गए थे कि वो लोग किसी से कभी भी कोई भी बात नहीं करते थे, ना आजू बाजू वालों से, ना अपने रिश्तेदार से, ना अपने माँ बाप तक से वो लोग बात नहीं करते थे। वो अनुष्का के माँ बाप इतने सदमे में थे कि उसके मरने के 10-15 दिन के अंदर ही उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। दोनों ने ही इतने ज्यादा सदमे में चले गए थे वो लोग। बाप रे। उन्होंने अपनी बेटी का जो गम था वो बिल्कुल नहीं भुला पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हमको वहां पे उस गांव में या कहीं पर हमको लेके नहीं जाना चाहिए था। कुछ तो ऐसी शैतानी शक्ति आई है जो उधर से ही आई है, और हम नहीं ले गए होते, बेटी की इतनी बात नहीं सुनते, तो शायद हमारी बेटी आज हमारे साथ होती। उस सदमे के बाद वो लोग, उनको लग रहा था कि हम जी के करेंगे तो करेंगे क्या, लेकिन जो कदम उठाए वो गलत था, नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अलग प्रेत योनि में थी, ये भी एक अलग प्रेत योनि में पहुंच जाएंगे। लेकिन मरने से पहले तक वो बोलती थी, जब भी होश में आती थी बोलती थी, मम्मी पापा मुझे बचा लो, ये जो है मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलते कितने लोग, तो उसको कुछ सिर्फ इतना ही बोलती थी, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो, इतनी ही बात बोलती थी बस। जिस दिन वो बाबा झाड़ फूक करने के लिए, उस दिन भी एक बार ही बोली थी कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मरने से पहले सिर्फ यही बात बोली थी उसने। लेकिन कोई नहीं बचा पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो शैतानी शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद क्या होता है कि ये सब कुछ ठीक होता है, और जो सौम्या थी वो भी बिल्कुल सदमे में चली गई थी, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी, अनुष्का। साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ड्राइंग करते थे, साथ में खेलते थे, घूमते थे। उसकी जो सौम्या थी वो भी एक अलग सदमे में थी। लेकिन सौम्या को जब अनुष्का की जिस दिन मृत्यु हुई ना, उसके एक दिन बाद से ही सौम्या को रोज सपने आते हैं उसके, अनुष्का के, कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, कुछ भी करके मुझे बचा ले, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। यही सपने उसको अभी भी आ रहे हैं, आज 2 साल हो गए, अभी भी उसको यही सपने आ रहे हैं रोज रोज। लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको ये सपने क्यों आ रहे हैं, आखिर उसको वो क्या हिंट देना चाहती है। क्या वो किसी मतलब प्रेत योनि में फंस चुकी है, या उसकी आत्मा को किसी ने अपने चंगुल में रखा, उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो चाहती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, या तुम बताओ ये कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा
डरावना किस्सा है और इसके दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। ऐसा होने का कारण दो समझ में आते हैं। पहला कारण ये कि दरअसल उसकी जो दोस्त थी उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सपने शायद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसको अपनी उस दोस्त से बहुत ज़्यादा लगाव था। ये लगाव की वजह से इतनी बड़ी जो दुर्घटना घटी उसका सदमा इसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसके साथ अभी भी वो परेशानी जुड़ी हुई है कि मेरी फ्रेंड अभी भी तड़प रही है, कहीं फंस गई है है ना, ऐसा होता है। नहीं तो फिर इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो जो फ्रेंड की मौत हुई है वो नेचुरल डेथ तो है नहीं, वो एक तरीके से देखा जाए तो उसको अकाल मृत्यु बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो अकाल मृत्यु नहीं थी। लेकिन अगर वो अकाल मृत्यु थी तो प्रेत योनि में चली गई। और प्रेत योनि में से वो तभी हटेगी जब उसका प्रॉपर पिंडदान एंड ऑल हुआ होगा। लेकिन उसके पेरेंट्स की ये हालत थी तो ऐसा समझ में नहीं आता कि उनका पिंडदान वगैरह प्रॉपर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो ये केस बहुत ही समझना बड़ा मुश्किल सा है। जब तक इसके परिवार से बात ना की जा सके तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि मैटर क्या चल रहा है। उसके परिवार में तब कोई है भी नहीं ना, माँ बाप तो रहे ही नहीं। तो वही बात है कि अभी ना माँ बाप रहे ना वो रही, उनका सब कुछ खानदान ही खत्म हो गया। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, हमें भी और इसकी फ्रेंड को भी इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं भाई। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।